आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कल हमने सर्व समीकरणों को पढ़ा, ठीक है। कितनी सर्व समीकरण हैं, तो उन सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए हमें ये सवाल करने, पूरे सर्व समीकरणों पर आधारित है एक्सरसाइज, ठीक है। तो वो जो सर्व समीकरण हैं वो आपको याद करनी है, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये गुणनफल का मतलब इनको गुणा करना है। देखिए x + 4 × x + 10, x + 8 × x - 10, 3x + 4 × 3x - 5, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, सबसे पहले हमको यह पहचानना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमको यह पहचानना है कि सर्व समीकरण कौन सी लगेगी इस प्रश्न में। वो प्रश्न को देख के पता चलेगा आपको, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, कौन सी सर्व समीकरण पर आधारित है क्वेश्चन। क्या है सर्व समीकरण, मतलब क्या है सर्व समीकरण, फिर वो सर्व समीकरण, बिल्कुल सही बताया आपने। सर्व समीकरण x + a × x + b इक्वल टू क्या होता है, x² + a + b × x + ab। तो ये वाली सर्व समीकरण पर है, ठीक है। तो हमको टाइप पता करना है कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। तो यहाँ पर एक ही जगह पर क्या है बच्चों, पहला पार्ट जो हमारा है x + 4 × x + 10, ठीक है। इससे तुलना करने पर क्या करेंगे आप, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो एक ही जगह पर क्या है बच्चों, 4। देखिए x की जगह पर तो x ही है, समझ में आ रही बात। एक ही जगह पर क्या है, 4, और b बराबर कितना है, b की जगह पर 10। समझ रहे हो बात। तो बस अब आपको इसलिए x + 4 × x + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² की जगह पर x² ही रहेगा, a + b, ठीक है। एक ही जगह पर 4 धन 10, पीछे से क्या लग जाएगा, x धन a × b, 4 × 10, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हो जाएगा x² धन 10 और 4 14, x धन 10 चको 40। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट है x + 8 × x - 10। तो यहाँ पर सर्व समीकरण यही लगनी है, देख लो, क्योंकि ये अलग अलग है ना, यहाँ पर भी है, जहाँ पर भी ये चीज़ें अलग अलग होंगी और ये सेम होगा, तो वहाँ पर आपका ये सर्व समीकरण लगनी है, ठीक है। यहाँ पर तुलना यदि आप करेंगे तो यहाँ पर a बराबर कितना है बच्चों, 8 है, और b बराबर क्या है, ऋण 10 है, याद रख लो, समझ रहे हो बात। तो इसको मैं ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए x + 8 इसी रूप में यदि लिखना है तो इसमें क्या लिखूंगा, x + -10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। धन गुणा ऋण क्या होता है, ऋण होता है, समझ रहे हो। यहाँ पर धन वाला ही बना दिया ना मैंने, चिन्ह धन का ही रख दिया, तो फिर मेरे को 10 को क्या लिखना पड़ेगा, ये ऋण 10 करके लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर एक ही जगह पर 8 है तो b बराबर ऋण 10 है, ठीक। इसलिए x + 8 × x - 10 बराबर हो जाएगा x² + a + b। देखो यहाँ पे मजला ब्रैकेट लगा देता हूँ, 8 धन b की जगह पर क्या है मेरा, ऋण 10, ठीक है। ये पीछे से क्या लग जाएगा, x धन a × b, a कितना है 8, b कितना है ऋण 10, ठीक है। आगे बात समझ में है, ये चीज़ समझ लो। यहाँ पर जब भी ऋण चिन्ह का होगा ना, तो आपको ऐसे कर लिखना है, पहले ऐसे लिखना है प्लस करके। यदि मैं प्लस × माइनस क्या होता है, माइनस होता है,
समझ रहे हो आप, इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इस चीज़ को मुझे इस रूप में लिखना है, तब मेरी तुलना करना आसान हो जाएगा। देखो a बराबर 8, b बराबर ऋण 10, तब हो जाएगा कितना, x वर्ग धन 8 धन गुणा ऋण क्या हुआ, ऋण 8 ऋण 10x धन गुणा ऋण ऋण। देख लो चिन्ह को गुणा करेंगे पहले जब भी ऋण चिन्ह का होगा। 8 दशम 80, x वर्ग 8 ऋण 10 कितना हुआ, ऋण 2 ऋण 2x ऋण 80। ये इसका क्या हो गया, अब देखिए बच्चों थर्ड वाला जो पार्ट है इसको हम कैसे करेंगे, 3x + 4 × 3x - 5। तो यहां पर तक तो ठीक ही था, यहां तो x ही थे तो मैंने यही सर्व समीकरण लगा ली। अब यहां पर ना 3x आ गया है, ठीक, तो मुझे यहां पर ना थोड़ा सर्व समीकरण में भी मैं जो चर है ना, क्योंकि जो मैं सूत्र लगा रहा हूं ना, सर्व समीकरण लगा रहा हूं उसमें भी x ही है और जो प्रश्न है उसमें भी x ही है, समझ रहे हो बात। तो मैं क्या कर देता हूं, चर तो मैं x को तो कुछ भी ले सकता हूं ना, समझ रहे हो बात, चर में कुछ भी ले सकता हूं, जरूरी नहीं है यहाँ पर x ही बोलो, आप y भी बोल सकते हैं, y धन a × y धन b, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, y वर्ग धन a धन b गुणा y धन a b, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात। यानी कि मैं क्या कर देता हूं, सर्व समीकरण में x की जगह पर क्या रिप्लेस कर देता हूं बच्चों, y, ठीक है। देख लो अब क्या सूत्र बन जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, y धन a गुणा y धन b बराबर y वर्ग धन a धन b गुणा y धन a b। समझ में आ गई नहीं आई बात, कोई फर्क पड़ा, सर समीकरण तो वही है, सिर्फ मैंने चर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, बदल दिया, x से y कर दिया, क्योंकि मेरे प्रश्न जो है उसमें भी x ही है, प्रश्न में भी x है चर और इधर भी x ही था, तो इसलिए मेरी तुलना करने में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाएगी ना। अब मैं बढ़िया करके तुलना कर सकता हूँ, ठीक। अब तुलना करने पर सर्व समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर y का मान भी निकालूंगा, y बराबर कितना हो गया, 3x, ठीक है, समझ आ गई बात। a बराबर 4, ठीक, a बराबर कितना है 4 और b बराबर ऋण 5। अब इसको भी मैंने कैसे बताया लिखने के लिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x धन 4, ठीक है, मजला ब्रैकेट लगा लेंगे, 3x धन लगा के कोष्टक के अंदर ऋण 5 लिख के ऐसे बंद करेंगे, तो इससे तुलना करेंगे एक के लिए, समझ रहे हो बात। इसको ऐसे लिख देंगे जब भी ऋण चिन्ह का होगा, तो ब्रैकेट के अंदर लगा के बाहर धन का चिन्ह लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पर y बराबर 3x, a बराबर 4, b बराबर ऋण 5, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर जहाँ भी y है वहाँ पर क्या लिख दूंगा, 3x, y की जगह पर 3x लिख दूंगा, यहाँ सर्व समीकरण में 3x धन a की जगह पर 4, समझ रहे हो, और 3x ऋण 5, ये तो निकालना है मेरे को, पहले इसको लिख दिया मैंने, ठीक है। y की जगह पर 3x बराबर y वर्ग, y का मान 3x का वर्ग, याद रख लो, ये आगे बात समझ में। y की जगह पर 3x लिखूंगा, पूरे का वर्ग होगा, 3 का भी और x का भी, इसलिए पूरे के ऊपर वर्ग लगाया, धन a धन b, a की जगह पर मजला ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि ये b जो है ऋण चिन्ह का है, इसलिए a का मान 4 धन ऋण 5 ब्रैकेट बंद, y की जगह पर x नहीं 3x, ये याद रख लो, तभी कह रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन ए बी, ए की जगह पर
4 गुणा b की जगह पर, ठीक है। अब निकालेंगे कि ये किसका मान कितना आएगा, कोई बच्चा बता सकता है? 3x का वर्ग कितना आएगा इसका मान? हाँ 9x। क्या किया आपने? 3 का वर्ग किया ना। 9 कब बोला आपने? 3 का वर्ग करने पर बोला। देख लो जरा सा क्या बोल रहे हैं, इनकी गलती सुधारता हूँ, ठीक है। 3 का वर्ग क्या हुआ? 9। ये तो बात सही है। और किसका वर्ग करना है? x का भी तो वर्ग करना है। x का वर्ग कितना होगा? x ही होगा। x वर्ग, x वर्ग नहीं बोला फिर आपने x बोला। समझ रहे हो बात? y कहाँ से आया भाई? यहाँ पता है, कुछ भी बोल दोगे क्या? y दिख रहा है आपको है यहाँ पर? तीन का वर्ग 9x का वर्ग है, x वर्ग। ये बोलना था आपको, 9x वर्ग बोलना है। समझ रहे हो बात? अब ये कितना हो जाएगा? धन 4 धन गुणा ऋण 5 गुणा 3x, 3x पीछे, धन गुणा ऋण 4 पंचे 20। ये भी गुणा होने हैं ना आपस में। अब ये कितना आ गया? 9x वर्ग 4 ऋण 5 कितना हुआ? ऋण 1 धन ऋण 1 गुणा 3x। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। हाँ ऋण 20, चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ, ब्रैकेट लगा रखा है तो गुणा है बाहर। तो ये कितना हो जाएगा? 9x वर्ग। अब धन गुणा ऋण, देखो ये धन है, ऋण का एक ही है बस। तो ऋण का यदि एक है तो बाकी सब धन के हैं, तो वो सब क्या कर देगा? धन गुणा ऋण क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। समझ रहे हो बात? सबसे पहले चिन्हों को गुणा करना है, फिर अंकों को करना है। 3 कम 3, फिर किसको? चर को। चर तो खाली x ही है, ऋण। तो यह आपका आंसर होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा पार्ट इसका। y वर्ग धन 3/2 y वर्ग ऋण 3/2। देखो इन सवालों में एक चीज आप देखिए, यहाँ पर ये और ये चीज जो थी ना, ये अलग अलग थी। देखो ये 8 था, धन 8 या ऋण 10, ये चीज दोनों में सेम है। यहाँ भी देखिए ये चीज दोनों में सेम है, ये भी y वर्ग है, ये भी y वर्ग है। लेकिन इसके अलावा ये चीज भी दोनों में सेम है। देख लो ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 ही है। अंतर क्या है? यहाँ पर धन का है, यहाँ पर ऋण का है। यदि ये दोनों चीजें सेम होती है ना, ये भी और ये भी, सिर्फ चिन्हों में अंतर होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमारी जो सर्व समीकरण लगती है बच्चों, वो लगती है a धन b गुणा a ऋण b, या आप x धन y गुणा x ऋण y भी बोल सकते हो। मैं ऐसा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, x धन y क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि y जो है ना ऑलरेडी मेरे प्रश्न में है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। समझ रहे हो बात? यदि y जो है ना x या y क्वेश्चनों में ही है खुद, तो आप क्या कर लो, इनको चेंज कर दो। तो हमारी जो सर्व समीकरण है वो है x धन y गुणा x ऋण y। देखो इस टाइप का है क्वेश्चन, है नहीं है? जो यहाँ है वही यहाँ भी है, जो यहाँ है वही यहाँ भी है, जो यहाँ है वही यहाँ भी है, जो यहाँ है वही यहाँ भी है। अंतर किसका है? यहाँ धन का है तो यहाँ ऋण का है, तो यहाँ भी वही सेम है। देख लो, तो ये पहचानना आना चाहिए सबसे पहले। तो इसका क्या होता है? x² माइनस y²। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये वाली सर्व समीकरण, ठीक है। तो यहां पर ना क्योंकि प्रश्न में ही y है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, x और y को रिप्लेस कर देते हैं किससे? a और b से। समझ रहे हो बात? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां पर सर्व समीकरण a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b² से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या है बच्चों बताओ?
ए की जगह पर क्या है, वाई स्क्वायर है। देखो पूरा ए बराबर वाई स्क्वायर, समझ रहे हो बात। बी बराबर 3/2, ठीक है, समझ आ गई बात। अब बस यहाँ रख दो इस सर्व समीकरण में, ए की जगह पर वाई स्क्वायर रख दो, इसलिए वाई स्क्वायर धन 3/2, बी की जगह पर 3/2, ए की जगह पर वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माने वाई का वर्ग, ए तो ए का मान क्या है, वाई वर्ग का भी वर्ग, वाई वर्ग का भी वर्ग हो जाएगा। ये तो ए का मान है ना वाई वर्ग, तो ए का वर्ग है माइनस बी का वर्ग, यानी कि 3/2 का वर्ग। आगे बात समझ में। तो वाई वर्ग का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ, वाई वर्ग का भी वर्ग है तो इसका मान कितना आएगा, वाई की घात 0, वाई की घात 4 आएगा। हमारी जो घातांक का नियम है, ए की घात m पूरे की घात n होता है, ठीक है, घातांक का नियम है ए की घात m गुणा n हो जाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए और उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो y की घात कितना हो जाएगा, ये आपस में गुणा हो जाएंगे, तो दुनी ऋण 3/2 का वर्ग कितना हुआ, जल्दी बताइए, 3/2 का वर्ग, बताओ, 3 का वर्ग कितना हुआ, 9, और 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, तो 9/4 बोलो ना सीधे। इसमें भी समय लगा रहे हैं आप लोग, पूरे का वर्ग है ना, 3/2 पूरे का वर्ग है, ब्रैकेट लगा रखा है, खाली अंश का ही नहीं है, दोनों का, अंश का भी हर का भी। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो आंसर क्या है आपका, y की घात 4 ऋण 9/4, दिस इज द आंसर।